नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार ने कुंभ मेला 2027 में पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने के लिए करीब 50 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। देहरादून जिला कोर्ट के बाद अब पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। सुरक्षा एजेंसियों ने कार्यालय खाली कराकर सघन तलाशी ली। होली के रंग में रंगी देवभूमि। धूमधाम और उल्लास के साथ हुआ होलिका पूजन और दहन। मंगलौर में उत्तराखंड के कई युवक ईरान में फंसे। मंगलौर में ईरान संकट की गूंज। परिजनों में डर और अनिश्चितता का माहौल। होली पर रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। देहरादून से पूर्वांचल रूट पर सीट मिलना मुश्किल। कंफर्म टिकट के लिए महामारी। केदारनाथ में तेजी से पिघल रही बर्फ। देहरादून के तापमान 30 डिग्री के पार। 7 मार्च से 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर विकासनगर से है, जहां केंद्र और प्रदेश की सरकार लगातार महिला उत्थान को लेकर काम कर रही है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों की घरेलू महिलाएं भी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसी क्रम में सहसपुर विकासखंड के आस्था क्लस्टर की महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता लगातार मिल रही है। ये जो फूड वैन हमें उपलब्ध कराई गई है सरकार ने, हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए हमें वैन मिली है। हमारे विकास खंड में 6 क्लस्टर हैं और ये पहला क्लस्टर आस्था को मिला है। इस आस्था क्लस्टर में हमारी एनआरएलएम की 600 के आसपास महिलाएं हैं और जो कि ब्लॉक कैंपस की बाउंड्री के बाहर यहाँ पे लगी हैं और यहाँ पे सभी को सुविधाएं खाने पीने की हो जाएगी। बगल में हमारा स्कूल है, हॉस्पिटल है, ब्लॉक है। ये ईटरी वैन है जो कि यहाँ पर लोकल महिलाओं के लिए रोजगार के लिए दी गई है। ये रीप के माध्यम से आस्था सीएलएफ को अभी मिली है, जो कि महिलाओं के रोजगार के लिए मिली थी। ताकि कितनी महिलाएं चलाएंगी? हाँ, इस ये एक क्लस्टर को, पूरे क्लस्टर को मिली हुई है। क्लस्टर में कई महिलाएं होती है, वो क्लस्टर की महिलाएं किसी एक महिला को ये या कुछ महिलाओं को, समूहों को ये वैन चलाने के लिए, संचालित करने के लिए देंगी। और अब आगे बढ़ते खबरों में। सरोवर नगरी मल्लीताल का रामसेवक प्रांगण में उल्लास के रंग में सरोवर दिखी। रामसेवक सभा की ओर से निकाले गए होली जुलूस में जमकर अबीर गुलाल उड़ा। होली जुलूस में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक जमकर मस्ती में झूमते गाते एक साथ नजर आए। वहीं आकर्षक वेशभूषा में सजे बच्चों ने स्वांग परंपरा को भी जीवंत किया। होलियारों में पारंपरिक होली गायकी के साथ जो नर जीवे खेले फाग कहकर आशीष देकर नैनीताल सहित देशवासियों के लिए खुशहाली की कामनाएं की गई। फोटोग्राफर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब ये
फोटोग्राफर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब ये जो और आगे बढ़ते खबरों में, पुलिस टीम पर हमला करने वाले नशा तस्कर नाजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान हुई मुठभेड़ में नाजिम पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी को इलाज के लिए रुद्रपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पिछले दिनों बता दें कि रुद्रपुर की सुभाष कॉलोनी में एएनटीएफ की टीम नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए गई थी और इसी दौरान नशा तस्करों ने टीम पर पथराव कर दिया, हमला कर दिया, जिसपे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। नाजिम पुत्र कल्लू निवासी सुभाष कॉलोनी रुद्रपुर एक बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल से सिडकुल से हल्द्वानी की तरफ जा रहा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा पार्ले चौक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास घेराबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी गई। इस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया। रोकने के प्रयास करते वक्त मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर अभियुक्त गिर गया, जिसके पश्चात उसने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की। इस फायरिंग के जवाबी फायरिंग के दौरान उसके पैर में गोली लगी हुई है। अभियुक्त को मौके से अरेस्ट किया गया है तथा उसके पास से 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रशासन द्वारा बेमौसमी धान की पौधे को नष्ट करने के विरोध में किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर धरना किया। किसानों ने नोलैंड भूमि पर बेमौसमी धान लगाने की मांग की। पिछले दिनों गदरपुर प्रशासन ने ग्राम खटोला में लगाई गई ग्रीष्मकालीन धान की पौधे को नष्ट कर दिया था, जिसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। और ये सहमति बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश का पालन करते हुए हमें किसानों की भी मदद करनी है। और धान एक ही लगाएंगे। जिसे किसान को लगता है कि हमने मटर उठाया है, सरसों उठाई है, लो लैंड एरिया है, हम इसमें अपना धान लगाना चाहते हैं, तो वह किसान एसडीएम के एप्लीकेशन लगाए, ये एफिडेविट देगा, एसडीएम उसकी जांच करवा लेंगे और जांच करवा के उसको परमिशन दे देंगे धान लगाने के लिए। तुगले की फरमान है इनका कि पौध नर्सरी जोत दो धान की। अगर किसी ने, आपने कुछ एरिया में तो पूर्ण 100% तो प्रतिबंधित नहीं है ना, तो अगर आपने लोलैंड एरिया में भी परमिशन दे रखी है तो कम से कम उसके लिए पौध तो तैयार करना पड़ेगा ना किसान को। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पौध मोल लेते हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मजदूर हैं जो पौध तैयार करके बेचते हैं। तो कम उसकी पौध को ना उजाड़ा जाए। कम से कम जब आप कोई बिना परमिशन के धान लगाता है तो वहां पर आप रोके जाकर। पौध को क्यों रोकते हैं भाई? पौध जोतने का क्या मतलब है? उसका पैसा नहीं लगा, उसका खर्चा नहीं हुआ। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के सर्वानंद घाट से दिल्ली के रामलीला मैदान तक निकाली जा रही पदयात्रा मंगलौर पहुंची, जहां दहियाकी शिव मंदिर के महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी के नेतृत्व में संतों और कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के प्रावधानों के प्रति कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मीडिया को संबोधित करते हुए महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी, यति परमानंद गिरी और यति सत्यमित्रानंद गिरी ने वर्तमान सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि यदि इस कानून को तत्काल वापस नहीं लिया गया तो ये सनातनी समाज के भविष्य के लिए घातक साबित होगा। मैं महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी, शिष्य श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज, और मैं एक छोटे से मंदिर दहिया शिव मंदिर का महंत हूँ। और ये जो पदयात्रा है ये यूजीसी काला कानून के विरोध में कल जो है 1 मार्च को पदयात्रा जो है सर्वानंद घाट हरिद्वार से प्रारंभ की, और ये पदयात्रा 8 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान पहुंचेगी, जहां पर पूरे देश के सनातनी हिंदू साधु संत एकजुट होकर के एक बहुत बड़ा महासंग्राम करने वाले हैं।
और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर प्रश्न वार्ता की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड को हमेशा छला है, इसलिए उत्तराखंड की जनता सब समझ चुकी है। 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल सरकार बननी चाहिए। उन्होंने बताया कि जयप्रकाश उपाध्याय को चुनाव संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपका धन्यवाद। ये बात सही है कि चुनौतियों भरा आज है, और लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने और जो वरिष्ठ नेताओं से आपस में चर्चा कर माननीय अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूँ कि मैं सब साथियों को साथ पे लेकर बेहतर चुनाव प्रबंधन 2027 में हम लोग करेंगे। और राष्ट्रीय पार्टियों के प्रबंधन तो पैसे से हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा प्रबंधन करेंगे कि हम गांव-गांव में अपने जो बूथ पर हमारी युवा टीम गठित हो रही है कि जो इस समय उत्तराखंड क्रांति दल धरातल पर जो काम कर रहा है, कुछ लोगों को ये भ्रांतियां हैं। और जो हम आज जो यह है कि ज़्यादातर लोगों में देख रहा हूँ कि लिख रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो ये लिख रहे हैं कि खाली उस पर दिखाई दे रहे हैं, ये फेसबुकों पर उस पर। और हम ये कह रहे हैं कि तमाम लोग आज का जो है वो देखिए कि कहाँ कहाँ कार्यक्रम हो रहा है उत्तराखंड क्रांति दल का, वो जग जाहिर है। और देखिए अतिशयोक्ति नहीं होगी, और मैं देखिए कम से कम हम जैसे लोग झूठ नहीं बोलेंगे। हजारों की तादाद में जो है उत्तराखंड क्रांति दल के साथ, और वो दिख रही है भीड़। कल लगातार मेरे 3 कार्यक्रम। और अब खबर खटीमा से है, जहां सीमांत क्षेत्र खटीमा में होली, रमजान और ईद पर्वों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के मद्देनजर कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें नगर के विभिन्न धर्मगुरुओं सहित अन्य सांभ्रांत लोगों व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कोतवाल में कानून व्यवस्था को चुनौती बनने की कोशिश करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही सभी से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई। जी देखिए, आगामी कुछ दिनों में हमारे कुछ त्यौहार आ रहे हैं, जिनमें वर्तमान में रमज़ान चल रहे हैं और होली का पर्व आने वाला है। इस संबंध में आज मेरे द्वारा कोतवाली खटीमा में CLG की और अमन चैन कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मैंने हमारे SSP सर द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनसे समस्त सम्मानित लोगों को अवगत कराया है। और साथ ही मेरे द्वारा आपके माध्यम से ये अपील है, क्षेत्रांतर्गत जो है जो भी त्यौहार चल रहे हैं, जैसे कि पूर्व में होता आया है, कभी भी यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा नहीं है। सबने मिलजुल के एक दूसरे के त्योहारों को मनाया है। मैं आशा करता हूँ इसी तरीके से आगे भी जो आने वाला त्यौहार है, इसको सभी लोग मिलजुल कर सुख शांति से मनाएं। और अब खबर डोईवाला से है, जहां 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हुई है। कार सवार 3 लोग घायल हुए। लाल तप्पड़ पुलिस चौकी टीम मौके पर पहुंची और पुलिस बल के साथ पहुंचे चौकी इंचार्ज विनय मित्तल। घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ड्राइवर को झपकी आने से कार अनियंत्रित हुई और यह हादसा हुआ है। हरिद्वार से देहरादून लौट रहे थे कार सवार। हरिद्वार हाईवे स्थित माजरी में यह हादसा हुआ। तो फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब खबर विकासनगर से है, जहां तिमली क्षेत्र अंतर्गत सहारनपुर रोड पर एक चलते यूटिलिटी वाहन में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी विकासनगर से सहारनपुर की तरफ जा रही थी। हादसे के वक्त कार में सिर्फ चालक मौजूद था। जैसे ही गाड़ी में धुआं और आग उठी थी दिखाई दी, चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी को सड़क किनारे रोका और सुरक्षित बाहर निकल गया।
और अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी द्वारा विधायक कार्यालय पौड़ी में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। होली मिलन समारोह के दौरान विधायक राजकुमार पोरी ने सभी को रंगों के पावन पर्व होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का संदेश देने वाला त्योहार है। सर्वप्रथम आप सभी चैनल के पत्रकार बंधुओं का, सभी अपने आपके सभी दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग होली के पावन पवित्र अवसर पर आप यहां पर मेरे कार्यालय में जो कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया, इसमें आप उपस्थित हुए। मैं सर्वप्रथम अपने समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ और सभी जनमानस को बधाई देता हूँ कि बहुत हर्षोल्लास के साथ सब लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। होली का पूजन आज पूरे देश के साथ साथ रुड़की में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहर के अलग अलग इलाकों में सुबह से होलिका पूजन की रौनक देखने को मिली। वहीं बता होली के अवसर पर पारंपरिक रीति रिवाजों की पूजा अर्चना की और मंदिरों भर महिलाओं ने भगवान से सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। के खंड में भी होली महापर्व मिल रही। आम जनमानस के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में होली का उल्लास जोर शोर से देखा जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी होली मिलन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने भागीदारी कर होली का आनंद लिया। इस दौरान भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी व प्रदेशवासियों से अपील की कि वो भाजपा को आशीर्वाद रहें। के लिए आज के इस सौहार्द और प्रेम के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। देश के विकास में सभी प्रदेश अपना लेकर इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज नित नए आयाम गढ़कर और नए नए काम की आगे बढ़ाते हैं। और होली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने। उत्साह का वातावरण है, सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और हमारे जो आपस में गिले शिकवे उसको हम दूर करते हुए रंगों में रंग जाएं। और मैं समस्त भारतवासियों को और प्रदेशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई चाहूँगा। और ये परंपरा हमारी आदिकाल से चली आ रही है, उस परंपरा को और अच्छे ढंग से आगे बनाएं। की तरफ से सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को होली के इस प्यारे त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये रंगों का त्योहार है, आप देख ही रहे हैं कि सब कितने प्यार से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की राजनीति में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर तीखी बयानबाजी सामने आई है। हमारे द्वारा एक मुख्यमंत्री उत्तराखंड को एक पत्र लिखा गया है जिसमें अनेक विभाग में भ्रष्टाचार का एक कार्टेल बना हुआ है कुछ अधिकारियों का,
वो कार्टेल, मेरा आरोप ये है कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय या भारतीय जनता पार्टी से ही संचालित है और लगातार उसमें ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को रखा जा रहा है जो या तो संविदा पे हैं या दूसरे राज्य से यहाँ पर नियुक्ति पे हैं, प्रतिनियुक्ति पर हैं किसी दूसरे विभाग से, या फिर उनके बढ़े हुए कार्यकाल में उनको रखा गया है। ये लोग ना तो भ्रष्टाचार करने से पीछे हट रहे हैं, ना डर रहे हैं, ना ही इन पर कोई नियंत्रण हो पा रहा है और लगातार पिटकुल का विभाग हो, यूपीसीएल हो, जो एमडीडीए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है और हरिद्वार उनकी विकास। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में अलग अलग जगह पर इन दोनों खड़ी होली की धूम मची हुई है। लोग इस होली में पूरी तरीके से रंगों से सराबोर नजर आ रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा रीठागाड़ क्षेत्र के रीम गांव में रामागाड़ा मां भगवती मंदिर महिला खड़ी होली बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। भाजपा मुख्यालय में होली मिलन कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का संदेश देता है। और अब खबर मंगलौर से है, जहां पश्चिम एशिया में बिगड़े हालात की आंच अब हरिद्वार जिले के मंगलौर तक महसूस की जा रही है। मंगलौर के हल्का पठानपुरा और जैनपुर क्षेत्रों के कई युवक अभी भी ईरान में मौजूद बताए जा रहे हैं, जिससे उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई है। विदेश में फंसे अपनों को लेकर परिवारों में अनिश्चितता और डर का माहौल है। परिजन लगातार फोन और इंटरनेट कॉल के माध्यम से संपर्क में बने हुए हैं, लेकिन हर कॉल उनके लिए राहत और चिंता दोनों का कारण बन रही है। तकरीबन वहाँ अजीजों को मिला के होंगे 15-20 आदमी, और से तो कोई बात ही नहीं हुई। बस बेटे से ही बात हुई अभी 1 घंटा पहले। बताया कि हम यहाँ खैरियत से हैं, घबराने वाली बात नहीं। बाकी जंग तो है ही, कब क्या होता है कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि नेट नहीं है ना वहाँ पर, थोड़ी देर नेट आता है। 1 मिनट बात हुई होगी, ज़्यादा बात नहीं है। ये अगर वो ला सकते हैं तो बेहतर ले आ जाए, बल तो हमें लड़के से उम्मीद नहीं है। मेरे खास मेरी भांजी है, भतीजी है, बेटा है, बहू है, एक पोती है। आ रहे हैं 4 दिन हो गए मुझे बाकी है। क्या मांग करती हैं आप? सरकार से ये मांग करती हूँ कि बस खैरियत चाहिए, खैरियत से हों जहाँ कहीं भी हों। काफ़ी हमले हो चुके हैं, मुझसे तो मतलब कम ही बात करें, इनके अम्मी घबराएंगी, बताते नहीं मेरे से। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।